श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। सद्गुरुदेव
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद 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 शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं बड़े प्यार से बैठिए, बड़े आराम से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। पहले चूज करिए अपनी आत्मा को पूछ के कि कौन से भगवान की आराधना करना चाहते हैं। हम शिव को मानना चाहते हैं, राम को मानना चाहते हैं, कृष्ण को मानना चाहते हैं, जिसको मानना चाहते हैं।
एक बार निश्चित कर लीजिए, जो इष्ट आपको सबसे ज्यादा, परमात्मा की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज्यादा प्यार जिसके ऊपर आता है, आप ये मानिए कि घर के अंदर 4 बच्चे आपके हैं, जो सबसे प्यारा बच्चा है वो आपका इष्ट होगा। इतना सारा समाज है, उसके अंदर जो सबसे प्यारा भगवान आपका होगा, जो सबसे प्यारा होगा वो आपका इष्ट होगा, जिसकी रह रह के आपको याद आती है। अगर बच्चा आपका प्यारा बच्चा आपसे दूर देश में है और वहां उसकी कोई तकलीफ हो जाती है, तो रह रह के उसका ख्याल आता है, और जब तक आत्मा चैन नहीं देती, जब तक उसकी खुशखबरी हमको मिल ना जाए। इतनी तड़फ अपने इष्ट के प्रति आपको होनी चाहिए। सर्वे सर्वा हमारा वही है। ये भाव की बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो दी तो उन्होंने दी, हमारी चाल चलन जो दी है वो उन्हीं से है, हमारा सब कुछ उन्हीं से है, हमारे बच्चे भी उन्हीं से ही हैं। जो चाहते वो घर के अंदर होता है। इतना ऊंचा भाव आपका आपके इष्ट के प्रति होना चाहिए। तो बड़े प्यार से बैठिए, भाव बनाइए, और भाव बनाने के बाद यह महसूस करें कि हमारा इष्ट सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, सशरीर है, फोटो में नहीं है। हम अक्सर अपने इष्ट देव को अपने मंदिर में छोड़ के चले आते हैं, भाई यही गड़बड़ी हो जाती है। घर के अंदर शिव जी को जल चढ़ाया बड़े प्यार से, उसके बाद बाहर निकले, जैसे घर गृहस्थ में गए थे वैसे ही आपस में बातचीत करते चले जाते हैं, अपने इष्ट देव को उसी मंदिर में छोड़ के चले आते हैं बड़े आराम से। वो नहीं करना हमको अपने इष्ट देव को अपने साथ लेके चलना है। वो कैसे होगा? वो होगा ध्यान करने से। एक स्टेज पूजा की और ऊपर उठ जाइए। अब तो क्रिया योग करते थे हम लोग, अब हम ध्यान योग करेंगे। ध्यान, मेंटल, आजकल जो पढ़ने वाले लोग कहते हैं मेंटल मैथमेटिक्स, मेंटल इंग्लिश, मेंटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे लोग, क्या अगर उनसे पूछा जाए इतना गुणा इतना तो क्या होगा, फौरन मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, बता देंगे इतना का इतना होगा। और हर इंसान आनंद के लिए जीता है। किसी को बीड़ी पीने में आनंद आता है, किसी को अपने बच्चों को देख के आनंद आता है, किसी को पिक्चर देखने में आनंद आता है, मगर वो आनंद जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक सम नहीं है। कभी आनंद की लहर अच्छी होती है और कभी दुखी होता है उसके अंदर, कोई कांस्टेंट नहीं है। जो अध्यात्म है, परमात्मा का जो रास्ता है, भक्ति मार्ग है, इसके अंदर हमेशा चिरयुक्त आनंद है। मन की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि हमेशा आपको आनंद ही दिखाई देगा, चाहे आपको नुकसान हो चाहे फायदा हो। क्यों? हमने अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्यून कर लिया। ऐसा नहीं कि जो सत्संग में आता है उसको नुकसान ना होता हो। भाई बिजनेस है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, उतार भी है, चढ़ाव भी है जिंदगी में। जब तक कहना चाहिए कि दुख है तो सुख का एहसास नहीं है, सुख है तो दुख का एहसास नहीं है, दोनों एहसास है, ये पैरेलल चलते हैं। और एक आनंद को प्राप्त करने वाला आदमी, उसके लिए सुख और दुख बराबर सा हो जाता है। तो हमको अपने आप को उस हिसाब से ट्यून करना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर
कोई दिक्कत भी है, हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो हम चीज ऊपर से लेते हैं उसका इमीडिएटली इफेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर। वो कब होगा? जब हमारा मन जो है बहुत स्ट्रांग होगा, मन निरोग होगा। मन में ही रोग पलते हैं सारे, और रिफ्लेक्शन बॉडी के ऊपर होता है। शरीर नहीं कहता कि मुझे बुखार आ रहा है, मन कहता है कि तेरे को बुखार आ रहा है। पेट में दर्द है, पेट नहीं बोलता कि मेरे पेट में दर्द है। एहसास मन को होता है, आत्मा को होता है, मन को होता है, आत्मा को भी नहीं होता। किसी दर्द का एहसास मन बोलता है कि भाई तेरे पेट में दर्द है, तेरे को भूख लग रही है, तेरे को नहीं लग रही है। मन, और मन ही कंट्रोल करने की चीज है। अगर मन को आपने अपने अंडर में कर लिया तो आपने जीवन का 99% प्रॉब्लम आपने अपनी खत्म कर ली, 99%। और मन को स्ट्रांग बनाने का तरीका ध्यान योग। फिर वहीं आगे लौट गया ध्यान योग। तो तरीका क्या है कि आपने अपने इष्ट देव को चुना और पूजा करते हुए अपने पूजा के स्थान पर गए। अगर है आपके घर के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो एक स्थान बना लीजिए पूजा का। कुशा कंबल का आसन लगाइए, बड़े प्यार से बैठिए। कोई भक्ति भरा भजन हो तो गाइए, भक्ति भाव। अगरबत्ती जलाएं। क्यों जलाते हैं अगरबत्ती? उससे वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र मन पवित्र एटमॉस्फेयर में ही पैदा होता है। अगर आपका घर पवित्र नहीं है, रात को सोते कपड़े में बैठ गए तो आपका मन नहीं लगेगा। बड़े प्यार से उठिए, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, खुशबूदार। उसके बाद कोई भजन आता है तो गाइए बड़े प्यार से। उसके बाद अपने इष्ट देव की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है उसको अपने सामने बनाने की कोशिश कीजिए कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने सशरीर विद्यमान है, मूर्त में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, बनाए अपने सामने। उसी ख्यालों में डूब जाइए। उसी ख्यालों में डूबना ध्यान योग की तपस्या करना है, तपाना है अपने शरीर को। अपने शरीर को तपाना। और जैसे जैसे राम नाम का तप आपके शरीर में होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी। दूर से देख के पता लगेगा कि हाँ कुछ किया हुआ है इसमें। बुझा चेहरा नहीं होगा, बुझा चेहरा नहीं, चेहरे पर रौनक होगी। कितनी भी कठिनाइयां होंगी, मन एक सम होगा। तो हमको इस तरीके से ध्यान योग का अभ्यास करना है। और जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे, जैसे जैसे राम नाम में अपने शरीर को तपाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर कुंदन सोने की तरह निकलता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। के सारी दुनिया
तेरे दर पे झूमती है, मुझे ये बता दे साकी, वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे बता दे साकी, वो शराब कौन सी है, वो शराब कौन सी है। तेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद कर के रोना यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे ये बता दे साकी, वो शराब कौन सी है। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत, तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू हबीब जिंदगी है, तू हबीब जिंदगी है। जिसे पी के सारी दुनिया मेरी बेखुदी सलामत, ये जुनून भी है इबादत, मेरी बेखुदी सलामत, ये जुनून भी है इबादत। तेरे दर से सर न उठे, तू नमाज़ आशिकी है, तू नमाज़ आशिकी है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे ये बता दे साकी, वो शराब कौन सी है।
न हो सका अभी तक तुम्हें एतबार उल्फत, जो न हो सका अभी तक। मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है, अभी मुझ में कुछ कमी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे ये बता दे साकी, वो शराब कौन सी है। गमे मुस्तक़िल अता कर, ये नवाज़िशे करम कर। गमे मुस्तक़िल अता कर, ये नवाज़िशे करम कर। जिस हाल में तू रखे तेरी बंदा परवरी है, तेरी बंदा परवरी है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे ये बता दे साकी, वो शराब कौन सी है, वो शराब कौन सी है, वो शराब कौन सी है।
ओम। जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग 4 परिच्छेद 3 स्त्री व बच्चों के प्रति कर्तव्य। स्थान T12 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली, सन 1952। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। समय सायंकाल का है, लगभग 8 बज चुके हैं। सत्संगी माताएं, बहनें तथा भाई जमा होने शुरू हो गए हैं। ठीक 8 बजे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कमरे में पधारे तथा सत्संग प्रारंभ हुआ। सभी सत्संगी भाई बहनों के मन धीरे धीरे दुनिया से दूर हो परमपिता परमात्मा की गोद में विश्राम पाने लगे। थोड़ी ही देर में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज समाधि मग्न हो गए हैं। कमरा आनंद और शांति की लहरों से भर गया है। सभी भाई बहन गहरे आनंद और शांति में डूबे हैं। लगभग 1 घंटा पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने नेत्र खोले और फरमाया, जो पुरुष अपनी धर्मपत्नी को दासी समझता है वह परमात्मा के प्रकाश से वंचित हो जाता है। वह दासी नहीं, वह तो हमारे जीवन की सच्ची साथिन है। वह असली मित्र है, क्योंकि उसकी कृपा दृष्टि से हम ईश्वर की ओर फिरते हैं। यदि वह ना चाहे तो हमें भक्ति और प्रेम का मार्ग दुर्लभ हो जाए। इसलिए उसके प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत कोमल और दया युक्त होना चाहिए। शारीरिक दंड देने की बात तो अलग रही, कोई कटु और कठोर वचन भी उसके प्रति न निकले। यदि कोई अवगुण भी हो तो वह केवल भगवान से अपने हृदय में उसके लिए प्रार्थना करे। हरि कृपा से वह निर्दोष बन जाएगी। पुरुष का धर्म है अपने ज्ञान से उसे सन्मार्ग में चलना सिखाए, अपनी जिह्वा से बहुत कम बोलकर कोई आज्ञा दे। जो पुरुष उसे स्त्री रूप में देखेगा तो वह न अपना कल्याण कर पाएगा और न ही उसका। उसे अपने जीवन का परम हितकार मित्र समझें, तभी दोनों का कल्याण होगा। दुनिया का भार सब उस पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह माया का रूप है और माया के व्यवहार खूब जानती है। पुरुष का धर्म है उसे ज्ञान दे। नित्य विश्राम करने के पहले उसे कुछ कथा वार्ता के रूप में भगवत वाणी सुनाए, जिससे उसका मन निर्मल होने लगे और भगवत पाद पद्मों में प्रेम उपजे। देवियों के सुधार का मुख्य भार पति पर है। यदि पति उनको कथा वार्ता के द्वारा ज्ञान नहीं दे पाता, उसका पातक उसी पर लगेगा। यदि उनको राम नाम का रस मिल जाए तो वे पुरुषों से कहीं आगे आत्मिक क्षेत्र में निकल जाएं। राम नाम अनमोल रत्न है, जिस घर में प्रकट हो जाता है वह तो पवित्र होता ही है, अड़ोस पड़ोस में भी उसका दिव्य प्रकाश फैल जाता है। इसलिए पूजनीय लालाजी महाराज इस बात पर बहुत जोर देते थे कि पुरुष अपनी सहधर्मिणी को भी राम नाम सिखाए, नहीं तो अपनी जिम्मे से कभी बरी नहीं होगा और न खुद इतनी तरक्की कर पाएगा जितनी चाहिए। स्त्री को तनिक भी ज्ञान मिल जाने से वह सब बात सुंदर रूप से करने लगेगी और पुरुष अनेक जंजालों से छूटकर प्रभु जी के पाद पद्मों में लग जाएगा। यदि पुरुष अपने हाथ में पैसा रखेगा, उसे कुमार्ग में पतन होने का भय रहेगा। माया की चीज माया को ही सौंपनी चाहिए। पत्नी तब अपने ज्ञान के सहारे उचित व्यवहार समझकर कुटुंब तथा जगत का हित साधन करेगी। यदि वह नहीं कर पाती तो सारा दोष पुरुष के ऊपर लगेगा। परमात्मा हमेशा पुरुष से ही उत्तर मांगेगा कि क्यों नहीं उसने अपनी सहधर्मिणी को अपने ज्ञान से सुधारा। स्त्री के सुधार की सरल रीति यह है कि पुरुष स्वयं ईश्वर की पत्नी का रूप धारण कर ले, अपना पुरुषत्व आत्मा में खो बैठे। एक परमात्मा ही सबका एकमात्र पति है। यह बात श्री गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। ऐसी दशा पुरुष को प्राप्त होने पर स्त्री स्वयं पतिव्रता बन जाती है। जब पुरुष अपने ज्ञान द्वारा स्त्री को सुधार कर धार्मिक बना लेता है, तब वह अपने आप भी परमात्मा की राह पर सच्चा चलने वाला बन जाता है। तब तो
जो संतान होती है, सच्ची धार्मिक संतान होती है, जब पुरुष और स्त्री दोनों एक ही ख्याल के होते हैं तो संतान निर्दोषी होती है। ऐसी संतान को पीछे हरिनाम सीखने में कठिनाई नहीं पड़ती, अध्यात्म विद्या के लिए उसका पात्र बना हुआ ही रहता है। बच्चे जब कोई अवगुण कर बैठें तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, और जो उन पर हाथ चलाता है पतित हो जाता है। चाहिए तो यह कि जब कोई अवगुण करते हों तो उनसे आंख बचा लें, पीछे अवसर पाकर उन्हें एकांत में समझाना चाहिए और भगवान के सामने उन्हें खड़ा करके अपने आप को और उनको दोनों को लज्जित करना चाहिए। जितना ही अपना हृदय पवित्र होगा और अपने हृदय में सच्चा दर्द होगा, उतना ही बच्चे के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। एकांत में आंसू निकले नहीं कि बुराई सारी धो उठती है, बच्चों का स्वभाव पलट जाता है, नेकी की ओर रुझान उदय हो जाता है। इससे यह प्रकट है कि सबके सुधार का मार्ग अपने आप का सुधार है। जिसने अपने आप को सुधार लिया वह सबको सुधारता है। अपने आप का सच्चा सुधार यही है कि प्रभु जी की याद में अपने आप को मिटा दें, अपना आपा उन्हें सौंप दें। जिस समय ऐसी हालत होगी, सभी प्राणी बिना जुबान के कह सुने मार्ग पर चलने वाले बन जाएंगे। वह सच्चा सुधार जगत का करता है, क्योंकि उसके भीतर प्रभु जी की सत्ता काम करती है। उसका दूषित तंग अहंकृत भाव गायब है। जितनी ही अधिक मात्रा में यह बात होती है, उतनी ही दैवी शक्ति स्वच्छंद रूप में उसमें होकर बहती है और विश्व का मंगल होता है। बच्चे ऐसे साधु प्रकृति माता पिता को पाकर सन्मार्गगामी बनते हैं, और उनमें भी दिव्य तेज और शक्ति जो अभी दबी हुई है धीरे धीरे उदय होने लगती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो दोष माता पिता के ऊपर ही आता है। माता पिता बच्चों के सामने ऐसा कोई आचरण ना करें जो उन पर बुरा असर डालते हैं। उनका हृदय बहुत कोमल होता है, कोई भी संस्कार को झट उन पर अंकित हो जाता है। अतः माता पिता को बड़ी सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। हर समय परमात्मा के सामने अपने हृदय को खोले रहें कि उसमें दैवी प्रकाश भरपूर रहे। सच्ची गृहस्थी कोई खेल नहीं है। परमात्मा का प्रेम बच्चों पर माता पिता व गुरुजनों के ही द्वारा प्रकट होता है। यदि उनके प्रेम में संकीर्णता हुई और प्रेम की धार खुलकर नहीं बही तो बच्चे भी शुष्क हृदय वाले निर्जीव बन जाते हैं। परमात्मा की इच्छा तो यही है कि सारे प्राणी मेरे प्रेम से भर जाएं और यह जगत तो जो सूखे कांटों का वन दिखाई देता है, हरा भरा एक खिली हुई वाटिका बन जाए। कठिनाइयाँ तो अवश्य हैं, परंतु मनुष्य तो इसीलिए पैदा हुआ है कि उन कठिनाइयों को जीत कर भगवान का अमृत रस सब ठौर फैला दे। यही मानव जन्म का सच्चा पुरुषार्थ है। जहाँ किसी भगवत के लाल में ऐसी हालत आई नहीं कि उनके सभी बच्चे उस दिव्य प्रकाश में पलकर सच्चे सदाचारी युवक बन जाएंगे। यही भगवत साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग है। माता पिता को अपने बच्चों पर निगाह बनाए रखना चाहिए, कहीं कुसंग में न पड़ जाए, नहीं तो इतना करा कराया सब परिश्रम निष्फल हो जाएगा। चरित्र को बनने बनाने में बहुत समय लगता है, परंतु उसके नष्ट होने में कुछ भी देरी नहीं लगती। क्षण भर में सब काम बिगड़ जाता है। शहर की गलियों में अथवा बाजार में उन्हें अकेले कभी नहीं भेजना चाहिए। नौकर चाकर के साथ भी उनका कहीं जाना हानिकारक है। उन्हें चाट आदि खाने की आदत न डलवानी चाहिए। चटकीले भड़कीले कपड़े पहनाकर उन्हें अभिमानी न बना देना चाहिए कि वे गरीबों को छोटी दृष्टि से देखने लग जाएं। बच्चों को कैसे पालें, कैसे उनकी शिक्षा की देखरेख करें, कैसे उन्हें भगवत प्रेमी बनाएं, यह सभी बातें पूज्यपाद श्री लाला जी महाराज के जीवन में भरी थी। उन्हीं के आधार पर यह सब बातें कहता हूँ। बच्चों में दैवी गुण भरा होता है। साधारण सांसारिक प्राणियों के संसर्ग में आकर उसे वह खो बैठते हैं। हमारा धर्म है कि हम उनके इन दिव्य गुणों के खोलने में मदद दें। उनको ऐसी पाठशाला में भेजें जहाँ अध्यापक बच्चों को प्रेम द्वारा पठन पाठन कराते हों और उन्हें संयमी बनाते हों। यहाँ भी वही बात लागू होती है जो माता पिता के विषय में कही गई है।
अध्यापक के निरे उपदेश बच्चों को खंदक में डालने वाले होते हैं। उनका ऊंचा दिव्य चरित्र ही बच्चों को चुपचाप ऊंचा उठा देता है। जैसे फूल के पौधे मृदुल धूप में प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे बच्चों के हृदय कमल पवित्र, संयमी और प्रेम भरे अध्यापक के संसर्ग में खिलते और बढ़ते हैं। पूज्यपाद श्री लाला जी ने एक स्थान पर लिखा है, चंचल अध्यापक के अधीन जो बच्चे पढ़ते हैं वह भी चंचल बन जाते हैं। बच्चों को यदि सच्चे मनुष्य बनना है तो उसे अच्छी संगति में रखना चाहिए। यही उनकी शिक्षा है, यही उनके भीतर छिपी हुई ज्योति के खुलने का एकमात्र उपाय है। यूँ तो बचपन का समय बहुत कोमल है, वहाँ निरंतर देख रेख होनी ही चाहिए, परंतु 15 से 20 वर्ष का समय और भी सावधानी का समय है। 18 वर्ष की अवस्था में परम दयालु गुरुदेव की शरण प्राप्त होनी ही चाहिए। उनके पाद पद्मों में बैठकर रहस्य की बातें जो गृहस्थ आश्रम में काम देंगी प्राप्त होंगी और अध्यात्म विद्या प्रवेश होगी। नहीं तो जीवन की कठोर लहरों से विचलित होकर खिन्न और उत्साहहीन हो जाएगा। सच्ची गृहस्थी बिना अध्यात्म निष्फल, शुष्क और नीरस रहेगी। बच्चे परमात्मा की ही धरोहर हैं जो माँ बाप को सौंपी गई है। उनकी शिक्षा और सुधार में अपना सर्वस्व अर्पण कर दें, परंतु उनसे इसका बदला पाने की इच्छा मन में न आए, ऐसी प्रार्थना जारी रहे। शरीर की शुद्धि क्षण भर भी न सहनी चाहिए। लघु शंका करते समय पैर आदि पर छींटे पड़ जाएं तो अवश्य पैर धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। लघु शंका के समय पानी साथ ले जाना चाहिए। हाँ, यदि कहीं ऐसा अवसर पड़ जाए कि पानी नहीं मिल सकता तो मिट्टी के ढेलों से काम लेना चाहिए। मूत्र का कोई बिंदु कपड़े में न लगे। बहुत लोग इन बातों को तुच्छ समझकर इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वह उनकी भूल है। भगवत भक्त अपने शरीर को, हर अंग को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध रखते हैं। यह शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें उस परम पिता परमात्मा की पूजा होती है। कभी नापाकी हो जाने से नहाना लाजिम हो जाता है। हमेशा सारी इंद्रियां भगवत याद में चैतन्य बनी रहनी चाहिए, उनमें गफलत न आने पाए, इसलिए सब बाहर का आचार बढ़ता जाता है। मनुष्य चोला पाकर हमारा धर्म है कि हम यथासाध्य बाहरी शरीर को शुद्ध रखें। हाँ, इससे भी बढ़कर हमें हृदय की ओर ध्यान देना चाहिए, जो भगवान का निजी स्थान है। वहाँ कोई भी विरोधी विचार ठहरने ना पाए। आए नहीं कि गया, लहर जैसी आई वैसी वापस गई। कायर पुरुष उसको हृदय में स्थान देते हैं। मर्द तो वही है जो बुराइयों को भूल जाए। शक्तिहीन प्राणी उन्हीं के चक्करों में पड़ा रहता है। भक्तजन वीर होते हैं, नित्य आगे चलते हैं, कहीं ठहरते नहीं, दम बदम तरक्की करते रहते हैं। आपने गृहस्थ धर्म के विषय में कहा कि पिता ही से पुत्र उत्पन्न होता है। जो पुत्र कुछ कमाता है वह सब पिता अपने दूसरे रूप से कमाता है। पुत्र को अभिमान करने का स्थान कहाँ है? हाँ, पिता का भी यह धर्म है कि अपने पुत्र से कुछ आशा न करे, उसकी आशा केवल परमात्मा से होनी चाहिए। यह दूसरी बात है कि पुत्र अपने पिता की खिदमत में तन मन से हाजिर हो। जिस समय पिता अपने पुत्र से किसी सेवा का तालिब होगा, वह अपने धर्म से गिर जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि वह अपने एहसान का बदला चाहता है। जो कुछ उसने पुत्र का लालन पालन किया वह उसका फर्ज था। अधिक बात क्या की जो उसका फल चाहे। परंतु जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करता है वह ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। पुत्र का धर्म है कि वह अपनी भार्या को ऐसी शिक्षा दे कि पिता को पुत्रवत प्यार करे और उनके दुख सुख में शरीक हो। सच्ची सेवा वधू की कर सकती है। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता की ज़रूरतों को बिना उनके कहे ही पूरी कर दे। वृद्ध अवस्था में माता पिता अपने पुत्र के कामों में दखल न दें, घर में छोटे बच्चों के समान रहें।
हाँ, उनके बने रहने से औलाद को यह हिम्मत न होगी कि वह कोई ऐसा काम करें जिससे कुल में कलंक लगे। वृद्ध माता पिता संतान को सन्मार्ग में चलने की शक्ति देते हैं। क्योंकि समय अधिक हो गया था, इसलिए सत्संग समाप्त हुआ। सब भाई बहन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके अपने अपने घरों को चले गए। सत्य प्रेम की जय। हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख पाए संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु की शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्व प्रीति बड़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चरता करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया। रहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आप से पूर्ण गुरु पूर्ण पिता। अब चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु
शांति